हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था और टेलीग्राम पे भी डाला था। मैंने एक लैम्प का HTML का लॉगिन पेज बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, ये लैम्प है। बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी लॉगिन पेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यही है कि जब हम यहाँ पे लैम्प को चालू करते हैं तो एक लॉगिन पेज पॉपअप होके आता है। यहाँ से अपन बटन से भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है, तो बहुत इजी है इसको बनाना। थोड़े बहुत AI टूल्स का यूज़ करते हुए मैंने बनाया हो, थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शंस को समझा हो, कोड को समझा हो। तो मैं आज यही आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा ईज़ी से ईज़ी। और अगर आपको इसका सोर्स कोड होना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जाके चेक कर लेना। मैं यहाँ पे पूरा कोड लिख के नहीं बताऊँगा, क्योंकि हाँ बेसिकली मैंने कुछ AI टूल्स का भी यूज़ किया हूँ और उतना उतना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक करके आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो मैंने इसका सबसे पहले एक ER डायग्राम बनाया था, जिससे कि मुझे क्लैरिटी मिली थी कि मुझे कहाँ से किस तरीके से इस इधर पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कौन से और मेरा कंटेंट क्या रहेगा। वो सब मैंने ER डायग्राम बनाया था। मैं आपको वो ER डायग्राम दिखा दूँगा और जो जो फंक्शंस मैंने यूज़ किया हो पूरे कोड को आपको क्लियरली डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने वो कोड किस लिए यूज़ किया हो और उसका यूज़ क्या है और आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले हमारा जो है उस लैंप का जो HTML है। हाँ बेसिकली मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का बनाने का तरीका, जो कोड इन लोग जो बनाते हैं वो ऐसा रहता है कि HTML एक अलग पेज में लिखते हैं जो .html में आता है, और जो CSS होता है वो अलग पेज में डालते हैं जो .css आता है। रिएक्ट अलग इसमें आता है, जावास्क्रिप्ट अलग इसमें आता है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा एक रूल है कि जब मैं बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, जैसे कि मैंने एक विंडो शॉपिंग का ये भी बनाया था। अगर मैंने एक विंडो शॉपिंग का भी बनाया था वेब एप्लीकेशन वेबसाइट सॉरी, जिसमें कि मैंने अलग अलग तरीके, अलग अलग HTML CSS ये सब अलग अलग पेजेस में अलग अलग कोड को यूज़ किया था। लेकिन छोटे कोड के लिए मैं नहीं यूज़ करता हूँ, नहीं प्रीफर करता हूँ मैं ज़्यादातर। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इसमें हमने यूज़ किया है HTML CSS। मेरे पास यहाँ है रीडमी में, मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ हमने क्या क्या यूज़ किया है। HTML यूज़ किए हमने, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। और जो कि ये तीन चीज़ का यूज़ किया हो तो मैंने तीन ही हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो इसलिए मैंने एक ही पेज में किया हूँ। और मैं बेसिकली बहुत से AI का यूज़ करता हूँ, जो ChatGPT हो गया और ऐसे बहुत सारे AI, जिसका मैं सिर्फ एक कंटेंट निकालता हूँ। कंटेंट मेरा होता है थोड़े बहुत कोड जहाँ पे मेरे एरर आते हैं उसको क्लियर करवाता हूँ, और एक नया फीचर या नया आइडिया अगर मेरे को लेना है तो मैं थोड़ा सा AI का हेल्प लेता हूँ उसमें। क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए तो AI उतना काम नहीं आता है हर चीज़ में, लेकिन वो लॉजिक वाइज AI हार जाता है। लॉजिक में ह्यूमन ब्रेन ही ज़्यादा यूज़ में आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर खुद ही करता हूँ, थोड़ा सा अवॉइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा HTML है, ये नीचे CSS है, और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट का हमने यूज़ किया है। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का यूज़ है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा लैंप है वो कुछ इस तरह का है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो अगर जब हम इसको ऑन करते हैं ये तो ये ऑन होता है, और जब इसको ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ होता है। तो ये ऑन करने पर जो भी हम यहाँ पे डालते हैं, जो भी हमारा यूज़र नेम रहेगा, जो भी पासवर्ड रहेगा, अगर वो हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे हम इजीली लॉगिन कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम छोटा मोटा यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें, एक सबसे पहले जो है हमारा रीडमी है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इस फुल कोड में जो ये इतना सारा मैंने कोड को लिखा हो। हाँ बेसिकली पूरा कोड खुद नहीं लिखा हो मेरे को, लेकिन इस कोड में 90% चीज़ें मुझे मालूम है कि कौन सा कोड का क्या चीज़ का यूज़ हो रहा है। जावास्क्रिप्ट का ये कमांड है कि ऑन ऑफ कब होना है, लॉगिन फॉर्म कब चालू होना है, जब ऑन होता है तब लॉगिन फॉर्म और एक पॉपअप आना चाहिए वो। और ये सब चीज़ें मुझे देख के पता चल जाता है। हमारा यूज़र नेम जो लॉगिन जो ये है
इतना एरिया, इसका एक कंटेनर है ये, जिसमें इसके अंदर पूरा क्रेडेंशियल्स हम फिल करते हैं और बेसिक सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीडमी में बता देता हूँ। HTML का स्ट्रक्चर में हमने कंटेनर का यूज़ किया है, डॉट कंटेनर्स, जो होल्ड करता है एवरीथिंग टुगेदर, द लैम्प, द लॉगिन फॉर्म, द टॉगल एंड द सेटिंग पैनल्स। ऑल्सो यूजेस फ्लेक्स बॉक्स फॉर अलाइनमेंट्स एंड स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। और जब देख सकते हो आप यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और ये लॉगिन, ये सब हमारा क्रेडेंशियल्स हम जो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, वो सब चीज़ों को हमने डॉट कंटेनर का यूज़ करके दिया है। और लैम्प एसवीजी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो विच इज़ यूज इन डॉट लैम्प इन अ फुल एसवीजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैम्प, जो भी हमको रिप्रेजेंट करता है जो लैम्प है हमारा। ये लैम्प का हमने एसवीजी सबसे पहले डाउनलोड किया, उसको हमने यहाँ पे डाला है। तो ये लैम्प ही है वो एसवीजी जो मैं यहाँ पे बताया फॉर्म, जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे में। और डॉट लैम्प टंग का उसमें हमने डॉट शेड लैम्प द टॉप ऑफ द डॉट शेड द टॉप ऑफ द लैम्प, जो एक यहाँ पे आपको शेड दिखेगा टॉप ऑफ द लैम्प के, एक वो यूज़ में है, हमने वो यूज़ किया। यहाँ पे बेस, जो बेस होता है, हमने डॉट बेस का यूज़ करके ये जो लाइट आ रही है उसका बेस, बहुत सी चीज़ें हैं। लाइट जो ग्लो करते हैं हमारे लैम्प को ऑन करने के बाद, गिव्स द क्यूट फेस, इसका भी हमने एसवीजी डाला है। लॉगिन फॉर्म जो हमने डॉट लॉगिन फॉर्म कंटेन्स यूजर नेम, पासवर्ड, फील्ड्स, सबमिट बटन्स एंड फीडबैक डिफ एक्सेट्रा। इनिशियली हिडन होता है ये, जब लैम्प ओपन ऑन करेंगे हम, जब हम ऐसा लैम्प को ऑफ रहता है तो ये हमको कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तब हमको यहाँ पे दिखता है और हम हमारे क्रेडेंशियल्स उसके अंदर डालते हैं। लैम्प का टॉगल जो हमने यूज़ किया यहाँ पे चेक बॉक्स के डॉट टॉगल स्विच के थ्रू अलाउ टर्निंग द लैम्प ऑन ऑफ मैन्युअली, हम खुद से उसको मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नीचे बटन भी दिया हो कि इनकेस अगर किसी को नहीं समझता है कि इसको, अब यहाँ अगर बंद रहेगा तो किसी को थोड़ी ना मालूम कि ये खींचने के बाद हमने जो यूज़ किया है। सेटिंग पैनल कंटेन्स ओपन कलर ऑप्शंस, द लैम्प रीसेट बटन्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये सब का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। रेडियो इनपुट, अगर मैं रेडियो इनपुट की बात करूँ तो रेडियो ऑन और ऑफ का हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक गूगल से निकाल के अंदर डाला है कि जब मैं उसको ऑन और ऑफ़ करता हूँ तब वो रेडियो हमको सुनने में आता है। बेसिकली आप लोग को शायद नहीं आ रहा होगा सुनने में, या आ रहा होगा पता नहीं, तो वो डाले हैं। जावास्क्रिप्ट अपडेट द लैम्प इज टॉगल, हमने थोड़ा बहुत उसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरनल स्टेटमेंट। अब बात आती है CSS हाइलाइट्स की, जो वेरिएबल जो रूट है हमारा, देखो ऑन करने के लिए जो 1 रहेगा द लैम्प इज़ ऑन, उसका वेरिएबल रहेगा 1, और 0 रहेगा उसका वेरिएबल जब वो ऑफ रहेगा। कंट्रोल ग्लो एंड लैम्प कलर डायनेमिकली, ग्लो कलर का इसका यूज़ किया है। शेड ह्यू ऑफ द लैम्प और एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जो ट्रांजिशंस, स्मूथ चेंजेस व्हेन द फॉर्म अपीयर्स, लैम्प ट्रांसफॉर्म, ये पॉपअप इफेक्ट का यूज़ किया है। बॉक्स, वो सारे मैं आपको कोड में बताऊँगा। SVG स्टाइलिंग जो मैंने इससे पहले भी बताया था शायद आपको, SVG इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो हमने यहाँ पे उसको स्टाइल किया है, थोड़ा सा डॉट कॉड में एनिमेट किया है GSAP के थ्रू। GSAP इज़ ऑल्सो नथिंग बट इट इज़ अ ग्रीन सॉक एनिमेटेड प्लेटफॉर्म, जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे में। और डॉट लैम्प टंग का उसमें हमने SVG थोड़ा सा इनपुट किया है, जो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि आपको एक टंग दिख रही होगी अंदर, डॉट लैम्प के अंदर टंग। शेड का यूज़ किया है, जो आपको यहाँ पे ऊपर में लेके नीचे तक एक शेड दिख रहा होगा। और लाइट का यूज़ किया है, जो आपको यहाँ पे एक आपको लाइट दिख रही होंगी नीचे में। और मैं बता दूँ टॉगल स्विच स्टाइलिंग का हमने यूज़ किया है। कस्टम स्लाइडर्स विथ, जो मतलब स्लाइड होना चाहिए। कंट्रोल सेटिंग पैनल्स के हमने अंदर, अच्छा ये तो मैंने आपको समझा दिया। नीचे आते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन, जो कि हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करवाया है। यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड, और पासवर्ड अगर मैं वहाँ पे यूज़र नेम एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालता हूँ तो हमको वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
फीडबैक मैसेज जो रहेगा, जो भी हमको शो सक्सेस हो जाएगा 3 सेकंड में, तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये एडमिन, और पासवर्ड की जगह पे अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ तो ये हो जाएगा। लॉगिन सक्सेसफुल, रिडायरेक्टिंग टू द फीडबैक। अभी वो उतना मैंने आगे का नहीं किया हूँ उसके अंदर, तो अगर मुझे कोई किसी को भी अगर फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दे सकता है, वो अपने हाथ से ऐड कर लेना उसका। ऑडियो इंटरेक्शन के लिए हमने क्लिकिंग साउंड दिया है, ऑडियो ट्रैक डॉट प्ले के अंदर में दिया है। किधर दिया है? ऑडियो डॉट क्लिक डॉट प्ले के अंदर में। व्हेन लैम्प टॉगल, आई रोटेशन, लैम्प जब लैम्प उठता है तब एक उसके अंदर हमने आई रोटेशन दिया है, ये बंद हो गया, ये उड़ गया। और कॉर्ड एनिमेशन दिया है, विजुअल ग्लो। और आउटरो के अंदर मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल हमने किस किस चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो बेसिक सी चीज़ें है। HTML स्ट्रक्चर फॉर लैम्प, फॉर्म और टॉगल और सेटिंग के लिए, ये 3 चीज़ के लिए हमने HTML का यूज़ किया है। और CSS को हमने उसके अंदर ग्लो, एनिमेशन, SVG और स्टाइलिंग किया है CSS के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक तरह का समझ लो हमने कमांड दिया है, जो एनिमेशन, इंटरैक्शन और फॉर्म वैलिडेशन, उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। एनकरेज व्यूअर्स, ये सब तो काम का नहीं है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ChatGPT को अपना कंटेंट बताता हूँ कि मुझे इस तरीके का XYZ प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए मुझे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता कि मैं कौन से प्रोग्राम यूज़ करूँ, और जिससे कि मैं थोड़ा एनहेंस हो जाए। और मैंने एक ER डायग्राम भी बनाया था, पर सबसे पहले मैंने इसको बनाया। इसके बाद अब देख लो, एज अ डेवलपर आपको इस तरीके से देख के समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने में, टाइम लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको शुरू किधर से करना है और कौन सी चीज़ को किससे कनेक्टेड रखना है, ये सब चीज़ नहीं समझ में आएगी। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अगर आप, या फ्रंट एंड डेवलपर भी अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, तो वो लोग आपको ER डायग्राम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इतने से प्रोग्राम के लिए आपको कोई ER डायग्राम प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन मैं हर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ER डायग्राम खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इस यहाँ से समझना इजी हो जाता है। जैसे कि कंपनी में इनकेस अगर मेरे को इंटरव्यू में पूछता है कि चल ये ER डायग्राम से अब मुझे कोड बना के दिखा, तो मैं उसको इजीली बना के दिखा दूंगा। तो ये भी मैंने थोड़ा बहुत AI का यूज़ करते हुए ER डायग्राम बनाया हूँ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इससे समझना भाई इतना ईजी है कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको किधर पे क्या करना है। ये सब बकचोदी छोड़ दो, इसमें कुछ काम का नहीं है। जो सबसे मेन चीज़ है आपको यहाँ पे समझना है कि आपको कौन से पेज को किससे कनेक्टेड रखना है। तो सबसे पहला आता है सेटिंग पैनल। भाई नीचे क्यों जा रहा है? सेटिंग पैनल जो मैनेज करता है UI कस्टमाइजेशन को, और एप्लीकेशन स्टेज जो है द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये सब छोड़ दो। लॉगिन फॉर्म, तो ये 3 पेज होते हैं। ये 3 पेज मिला के कनेक्टेड है विजुअल लैम्प से। विजुअल लैम्प क्या है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। विजुअल लैम्प जो है, इसमें इसको बंद कर दो। ये जो है हमारा विजुअल लैम्प है, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा लैम्प है जो हमको सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर में सेटिंग पैनल कहाँ आ गया? सेटिंग पैनल आ गया। जब इसको हमने चालू करा तो ये सेटिंग पैनल, बेसिकली अभी अगर मैं सेटिंग पैनल को यूज़ भी करूँगा तो कुछ भी इसका यूज़ नहीं है, तो इसको चालू करने के बाद ही होगा। एप्लीकेशन स्टेट और लॉगिन फॉर्म। एप्लीकेशन स्टेट और लॉगिन फॉर्म की बात करूँ तो जब हम इसको चालू करते हैं तो ये एक एप्लीकेशन स्टेट आता है, जिसमें एक लॉगिन फॉर्म निकल के आता है, जहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये पूरा मिला के एक हो गया विजुअल लैम्प, जो विजुअल लैम्प के से कनेक्टेड रखते हैं हम। कहाँ गया वो? ये एक पूरा विजुअल लैम्प है, इससे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रही बात एप्लीकेशन स्टेट, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें रखना है, कोर एट्रीब्यूट्स क्या क्या रहेंगे, कि ये ऑन रहेगा, ग्लो कब करेगा, शेड कब देगा, ऑडियो स्टेटस कब आना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको एक बेसिक सी चीज़ें मालूम पड़ जाती है कि हमको क्या क्या डालना है। विजुअल लैम्प, जो लैम्प के अंदर क्या क्या रहेगा, आई रोटेट होना चाहिए, कॉर्ड इंटरैक्शन, विजुअल्स, फीडबैक, ये सब चीज़ें की प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस रहेंगे उसके अंदर। और लॉगिन फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, इज़ विजिबल और इज़ विजिबल द, मतलब ये सब चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए कि जब हमने उसको ऑन करे तो वो विजिबल होना चाहिए हमारे को एक पॉपअप के थ्रू। और इनपुट हम उसके अंदर जो हमारे क्रेडेंशियल्स डालते हैं, वैलिडेशन, फीडबैक, और फीडबैक का बेसिकली अभी नहीं डाला हूँ मैंने, आगे उसको डाल दूँगा। तो ये वाला पॉइंट अभी भी पेंडिंग है उसमें।
सेटिंग पैनल के अंदर हमने डाले हैं कि कलर वलर कैसे चेंज करना है, और रीसेट करने का उसमें एक बटन दिए है। तो बेसिक चीज़ें थी ये जो जिससे मैंने बनाया हो इसको। ऑल सेट, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इजीली कि किस तरीके से हम अपना जो एक बेसिक सा प्रोजेक्ट होता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है और फिर उसको प्रोवाइड किया जाता है आगे, या जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको दिखाया जाता है। क्लाइंट को ER डायग्राम भी दिखाना पड़ता है जिससे कि क्लाइंट को समझने में इजी हो। जो भी रहता है, क्लाइंट अक्सर हमारे पास जब आते हैं प्रोजेक्ट लेके तो वो किसी के पास से ER डायग्राम बना के लेके आते हैं कि हमको कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट होना है, आप बना के दे सकते हो। तो ER डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी समझ लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितने ईजी तरीके से, मैंने अभी AI का ज़्यादा नहीं बताया हूँ, मैंने ChatGPT और 2-3 AI है जिनसे मैं सिर्फ एक कंटेंट लेता था कि मुझे किस तरीके से बनाना है, एक छोटा सा सोर्स कोड लेता था, उसको यूज़ किया हूँ मैंने बहुत इजी तरीके से। और ER डायग्राम सबका बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने बेसिक क्लैरिटी के लिए बनाता हूँ कि बहुत से कंपनीज़ में अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी में भी जाता हूँ तो उन लोग वहाँ पे मुझे ER डायग्राम देते हैं जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के ऊपर हम वेबसाइट को बनाते हैं। तो मुझे वो बेसिक्स बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं पहले ER डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मेरा कंटेंट बनाता हूँ, वो कंटेंट को एक जगह पे लिखता हूँ, ChatGPT को थोड़ा सा उसको और एनहेंस करता हूँ उस कंटेंट को, फिर ChatGPT के थ्रू ही उसको पूछता हूँ कि मैं उस ER डायग्राम को किस तरीके से बनाऊँ, वो कंटेंट को उसका ER डायग्राम बनाता हूँ। फिर वो डायग्राम को समझने के बाद मैं कोड लिखना चालू करता हूँ, और जहाँ मुझे नहीं जमता है, मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, फिर मैं वहाँ पे AI का यूज़ करता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और छोटे छोटे से कोड भी ले लेता हूँ मैं उससे कि मुझे और चीज़ें नई चीज़ सीखने मिले। तो यही था हमारा। और अगर आपको उसका सोर्स कोड होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का, जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो। मैं डेली कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहूँगा, बहुत से प्रोजेक्ट्स है अभी मेरे पास बने हुए, मैं वो भी डालूँगा और वो सब के बारे में भी बताऊँगा, तो कनेक्टेड रहना। और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है, जावास्क्रिप्ट, HTML, फ्रंट एंड बैक एंड, बेसिकली मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, जो जावा में मैंने फुल स्टैक किया था। ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं एंड करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। और अगर कुछ भी आपको अगर सीखना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा। बाय। लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय।